तो केमिस्ट्री पूछने के बाद लोग पूछता है क्या पढ़ रहे हैं आप, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ठीक है बताओ तो केमिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होता है, तो लगता है CHA पढ़ने वाला लगता है। तो इसलिए जो सब्जेक्ट आप पढ़िए उस सब्जेक्ट का स्पेलिंग कम से कम याद रखिए, क्योंकि बहुत लोग जो है ना 98% लोग जो है घूम रहा है ऐसे कैमरा ले लेके, है ना, मीडिया बन के झूठ मूठ के, छोटा मीडिया से लेके बड़ा मीडिया तक। बड़ा मीडिया तो जल्दी आएगा नहीं, उसके पास टाइम तो होगा नहीं। जो छोटा मोटा जो मीडिया वाला है, जो नया नया पैसा कमाने चक्कर में है, तो क्या करता है, गेट पर खड़ा रहता है, एग्जाम सेंटर होता है तो चिल्लाना होता है, हेलो बताइए आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम रोशनी खातून है ना, तो बताइए क्या पढ़ते हैं, क्या क्या एग्जाम था, तो बोलेगा अभी तो सर मैथ का एग्जाम नहीं था, अभी केमिस्ट्री का एग्जाम दिए हैं, केमिस्ट्री का एग्जाम दिया, ठीक है बताइए तो केमिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होता है। तो अगर लड़की बोल दी CHAMIRTY, तो देखिए देख लीजिए यही लड़की पढ़ती है सर, क्या पढ़ती है पता नहीं चलता है ना। अब अगर कोई बोल देगा CHEMISTRY, तो हाँ ये लड़की ठीक है, एंगे बोलेगा सब, और उसी को डाल देगा सब, कहाँ पे वीडियो डाल देगा सब, और लोग देख रहा है उसको, देख रहा है कि इधर कहाँ पढ़ेगी सब, बिहार के नाम ऐसा दिख सब। और वो जो तेज का लड़का हुआ होता है सब, उससे नहीं पूछेगा सब, जितना देखेगा भूत लड़का हुआ है सब वो आएगा सब, और जो भूत का लड़का भागता रहता है उससे बोला पकड़ पूछता है सब, है ना, तेज का से पूछेगा नहीं। तो आप लोग इसी बता रहे हैं कि चैप्टर स्टार्ट हो गया केमिस्ट्री का स्पेलिंग, जिसको याद है वो भी याद रखे, जो नहीं याद है वो भी याद, बैठ क्लास कर आप लोग कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री का स्पेलिंग याद होना चाहिए। भोजन का पचना, मान लीजिए छोटे मोटे है वायरल करता है, तो उसके वजह से एक लड़के की वजह से सारा लड़का बदनाम हो जाता है। हर स्कूल में हर कोचिंग में तेज लड़का रहता है। अगर 20 गो लड़का एक कोचिंग में पढ़ रहा है चाहे स्कूल में पढ़ रहा है, तो 20 गो में 2 गो लड़का तेज, बाकी लड़का जरूर भूत रहता है। तो तेज का लड़का जल्दी कोई पूछता नहीं है, भूत के लड़का पढ़ा जाता है उसी को वीडियो वायरल देता है। अब तेज का वायरल होता है तो तेज के लिए वायरल करता है, जानबूझ के वायरल करता है देख के, है ना। तो यहाँ पे वायरल नहीं होना आप लोग को, यहाँ पे देखना है। देखिए भोजन का पचना, डाइजेशन, क्या बोलेंगे इसको, डाइजेशन। लोग बोलता है डाइजेस्टिंग सिस्टम मेरा खराब है, क्या बोलता है लोग, डाइजेस्टिंग सिस्टम मेरा खराब है, यानी कि पेट खराब है, लोग बोलता है, क्या बोलता है उसको, पेट खराब है। तो डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि भोजन का पचना क्या है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपसे कोई कहेगा कि क्या है, तो समझिए आपको बता रहे हैं। सबसे पहले भोजन का पचने के लिए आपका जो बॉडी जो है पहले से गर्म है, मशीन क्या हमारा पहले से हीट रहता है। अब हीटिंग मशीन पहले से है, और हीटिंग चीज़ खाइएगा तो बताइए वो पचेगा कि उगलेगा, बताइए उबलेगा। तो उबलेगा तो या तो नीचे में भाग जाएगा ना तो ऊपर में भाग जाएगा, टेकार मार के, गलत कि सही। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं गौर समझिए कि आपको खाना है ठंडा पदार्थ। क्या खाना पहले, यानी कि शुरू में जब मतलब कि पेट खाली होता है, उसके बाद जब शुरुआत कीजिए, चाहे आप सुबह 5 बजे खाइए या 10 बजे शुरुआत कीजिए या 12 बजे शुरुआत कीजिए, यानी इसको बोलते हैं खाली पेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, खाली पेट। तो खाली पेट अगर कोई आदमी खाता है तो खाली पेट खाते समय आप ठंडा पदार्थ, जैसे कितना लोग पानी पीता है सुबह, तो पानी पी लेता है उसके बाद कोई चीज़ खाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना लोग क्या करता है, तुरंत लगता है कोई फल फूल खाने लगता है। तो फल में भी एक नियम है कि जो ठंडा फल है उसको खाएंगे, तो ठंडा तो भाई सब है, तो सब नहीं खाते फल में। एक ही को फल बताए थे ना आप लोग कुछ दिन पहले, क्या बताए थे, याद है कौन फल बताए थे आप लोग को, बताए थे सेब। सेब एक ऐसा फल है पूरे फल में जो आप खाली पेटे खाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पानी नहीं भी पीजिएगा और खाली पेटे खा लीजिएगा। जिसका लीवर खराब भी है, जिसका लीवर खराब नहीं भी है, वो भी खाली पेटे खाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, ठीक है। जिसका लीवर खराब भी हो गया है वो भी खाली पेटे सेब खाएगा तो चलेगा, और जिसका लीवर मजबूत है तो कुछ खाली पेटे खाएगा तो पचा लेगा, चलो भाई। लेकिन जब जवानी ढलेगा उसका, और जो भी आदमी जिसे ढलने वाला है, लीवर खराब है, जैसे कोई चीज़ खाता है तुरंत पेट झड़ने लगता है, तो उसके लिए अगर फल खाए तो कौन फल खाएगा, वो सेब खाएगा। बाकी कोई भी फल खाएगा खाली पेटे तो उसको पेट जरूर झड़ेगा, गैस बनाएगा। पेट नहीं झड़े तो गैस बनाएगा, वो लगेगा पेट दर्द कर रहा है, करे वो टोएगा ना भाई। तो आपको बता दिया गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अब समझिए यहाँ पे। हमारे भोजन कार्बोहाइड्रेट रहता है, जैसे चावल, आलू, रोटी, दाल। यानी कार्बोहाइड्रेट उसको बोलते हैं जो हम लोग चीज़ खाते हैं, चावल खाए, रोटी खाए, दाल खाए, सब्जी, जो भी चीज़ हमारे घर में बनता है वो सारे के सारे चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है हमारा, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट चावल, आलू, रोटी, दाल आदि में है, यह पाचन के क्रिया में अपघटित होकर, यानी कि पच जाता है। क्या होता है, पच जाता है, उसको हम बोलते हैं अपघटित होना, होकर ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। देखिएगा जिसका पेट खराब हो जाता है तो मार्केट में ग्लूकोज मिलता है ना भाई, इतना बड़ा डब्बा मिलता है, इतना बड़ा डब्बा मिलता है। तो लोग कहता है गर्मी के दिन बा पेट गर्म हो जाता, नहीं बच्चे लेके आए ग्लूकोज लेके आए तो ग्लूकोज ला के लोग पीता है ताकि पेट हमारा क्या हो, ठंडा है, क्योंकि मशीन तो पहले से गर्म था। अब मशीन पहले से गर्म है, पचाएगा उसको। अगर गर्म चीज़ खाइएगा तो पचेगा, नहीं पचेगा तो ग्लूकोज बनबे नहीं करेगा पेट में, तो भाई तो ग्लूकोज तो खोजेगा। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा पेट में तो ग्लूकोज तो चाहिए, यानी ठंडा पदार्थ चाहिए हमको, तो ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है भाई, हमारा ग्लूकोज बनाता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 बोलते हैं ऑक्सीजन, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन उपस्थित है ना, O2 द्वारा ऑक्सीकृत होकर CO2 और ऊर्जा में बदल जाता है। यानी कि जो चीज़ हम लोग खाते हैं वो ऑक्सीजन से कन्वर्ट करके पेट में क्या करता है, वो ऑक्सीजन से कन्वर्ट करके और क्या बन जाता है, CO2 और ऊर्जा में बदल जाता है, यानी कि एनर्जी में। किसमें बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग, सांस
छोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे आगे बताएगा कि श्वास छोड़ते समय हमारे शरीर से CO2 बाहर निकल जाता है और ऊर्जा यानी एनर्जी से हमारे शरीर का तापमान बना रहता है। अगर हम लोग CO2 निकाल देंगे और जो ऊर्जा होता है वो बॉडी में ही रह जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं खून बनेगा हमारे बॉडी में, है ना, और हमारा ताकत बनेगा, तापमान सही रहेगा, है ना, जो टेम्परेचर चाहिए हमारा उतना ही होना चाहिए। जैसे कैसे लोग कहता है BP हाई लो कहता है ना, BP हाई लो, तो BP हाई लो कैसे होता है 180 और कितना रहना चाहिए बताओ, 120 और 80 रहना चाहिए, तो नॉर्मल होता है बीपी। क्या होता है उसको बोलते हैं 120 से ज़्यादा हो गया तो हाई बढ़ गया बीपी, अच्छा 80 से कम आ गया तो घट गया है। तो उसी तरह बॉडी का टेम्परेचर बनाने के लिए आप खाना जब खाइएगा तो CO2 बाहर निकलना चाहिए। CO2 बाहर का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो नाक से निकलता है और दूसरा रास्ता से निकलता है, सब लोग का निकलता है भाई। तो CO2 जो होता है हम लोग छोड़ते हैं नाक से, क्या बोलते हैं हम लोग CO2, अब कहिएगा CO2 मैंने कार्बन, कार्बन तो काला काला निकलना चाहिए, ऐसे थोड़े है। CO2 ये पेट के अंदर जो होता है गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गैस बोलते हैं। तो गैस जो निकलता है नाक से हम लोग छोड़ते हैं वो पूरा पेड़ पौधा लेता है, क्या बोलता है भाई, पेड़ पौधा उसको ऑब्जर्व करता है और हमको ऑक्सीजन बना के वो देता है, ठीक है ना। तो CO2 और ऊर्जा में बदल जाता है। श्वास छोड़ते समय हमारे शरीर से CO2 बाहर निकल जाता है, ऊर्जा यानी एनर्जी से हमारे शरीर का तापमान बना रहता है, बाकी खराब पदार्थ मल मूत्र रास्ते बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, भोजन का पाचन करते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछेगा भोजन का पाचन किसे कहते हैं तो कहीं भारी है, क्या बताइए तो करते हम लोग, भारी है, भारी है, अपना से नहीं लिख लीजिएगा, नहीं लिख लीजिएगा, पूरा नहीं लिखाएगा। अगर घर जाइएगा तो याद नहीं होगा तो कैसे याद कीजिएगा, कहिएगा कि भोजन का पाचन क्रिया उसे बोलते हैं कि जो भी हम लोग चीज़ खाते हैं वो सारे कार्बोहाइड्रेट होता है और हमारे पेट में एक मशीन बैठाया गया है, मशीन में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन जब रहता है उसके कारण क्या होता है, भोजन हमारा पचता है और पचने के बाद हम जो सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलता है और मल मूत्र के रास्ते भी क्या होता है जो ऑक्सीजन क्या बोलते हैं गैस निकलता है। उसके बाद जो बच जाता है वो एनर्जी बचता है, क्या बचता है हमारा, एनर्जी बचता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पाचन का क्रिया, भोजन का पाचन, क्या बोलते हैं भोजन का पाचन यानी डाइजेशन ऑफ फूड। इंग्लिश में कोई पढ़ाएगा तो ये पढ़ाएगा, ठीक है। अब देखिए गौर से, भोजन का दुर्गंधित, दुर्गंधित मतलब दूषित होना, खराब होना, क्या बोलते हैं उसको, यानी कि देखिए लिखा है रेनसिडिटी ऑफ फूड। इसका मतलब होता है कि जैसे एसिडिटी बनता है, क्या बनता है उसको, उससे एसिडिटी बनता है जिसको हम लोग गैस बोलते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी का उल्टा क्या है, रेनसिडिटी, मतलब कि जो चीज़ खराब हो जाए, लड़की जो भोजन खराब हो जाता है उसे बोलते हैं रेसिडिटी ऑफ फूड, यानी कि खराब भोजन, क्या बोलेंगे उसको हम, खराब भोजन। तो भोजन का दुर्गंधित कैसे होता है समझिए गौर से, जब ताजे भोजन के गंध, ताज़ा जो भोजन होता है हम लोग खाते हैं रोटी चावल कुछ भी खाते हैं उसका गंध यानी कि सुगंध जिसको बोलते हैं, और स्वाद अच्छा होता है, क्या होता है भाई, अच्छा ताज़ा चीज़ मिलता है तो जल्दी आदमी ज़्यादा खाता है, अच्छा। लेकिन जब वही भोजन खुली अवस्था में छोड़ देते हैं लंबे समय तक तो इसमें एक गंध और स्वाद दोनों खराब होने लगता है, यानी कि जो हमारा प्रिय स्वाद रहता है वो अप्रिय हो जाता है, यानी कि जो प्यारा रहता है वो क्या होता है, अप्रिय होता है। लगता है कि रोटी जैसे मान लीजिए सुबह रात के पका दीजिए और दिन भर छोड़ दीजिए धूप में, है ना, मतलब कहते हैं टेटा आ जाएगा वो, ना तो क्या करेगा उसको धुआं चढ़ जाएगा और नहीं तो लगेगा महकने। कोई चीज़ पावरोटी बना लीजिए, है ना, उसको छोड़ दीजिए लगेगा महकने। चावल बना लीजिए छोड़ दीजिए ऐसा ही हवा में, ऐसा ही हवा में आप छोड़ दीजिए घर में कहीं भी, देखिए 2-3 दिन के बाद भूआ चढ़ जाए ना तो लगेगा महकने, तो उसका स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। तो लंबे समय तक इसमें गंध और स्वाद दोनों खराब होने लगता है, जिसे हम बासी भोजन करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बसिया भोजन भोजपुरी में बोलते हैं, बोलते हैं हम लोग कि बसिया भोजन, भात हो चावल हो बाटा मत खाइए तू, ना तो तू मर जाइए में कीटाणु रहेगा। तो लड़का से क्या करता है, उठ के तुरंत खा लेता है सब। तो लड़का होता है, बच्चा मतलब बच्चा होता है, तो बच्चा तो जानकारी नहीं रहता, उसको पढ़ा लिखा नहीं रहता है तो समझता है, लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हो गए ना, तो बसिया खाइएगा, बसिया खाने से क्या होता है, कीटाणु फैलता है, क्योंकि वो तो पहले से उस पर पहले से धूल कण बैठ गया रहता है। अब बैठने के बाद क्या होगा, उसमें दूषित पदार्थ आ जाएगा। तो जो भी पढ़ा लिखा आदमी है वो आपको समझाता है कि बसिया खाना मत खाइए, क्या कीजिए, ताज़ा खाना खाइए। अगर वो बसिया हो गया बाई चांस, अगर घर में कोई खाना नहीं है, गरीब का घर है, तो क्या कीजिए, तावा पर ले जाइए उसको और रोटी है तो सेक दीजिए ताकि वो हीट हो जाए। हीट होने से क्या हो, जितना कीटाणु मर जाए उस समय आप खा सकते हैं। मैंने फिलहाल मतलब कि अगर कोई रास्ता नहीं है तो घर में खाना नहीं होता। अच्छा, भोजन है, अगर चावल आपका मान लीजिए अथी पूरा मतलब रात का भोजन है और खुली अवस्था में छोड़ दिए हैं, है ना, आपको लग रहा है कि खुली अवस्था में फ्रिज में नहीं रखे हैं, बाहर है ना, तो क्या कीजिए, उस चावल को उठाइए और जाकर उसको गर्म कर दीजिए। क्या होता है, उसको गर्म कर दीजिए, गर्म करने के बाद उसको खाइएगा तो कीटाणु उसका मर जाएगा, तो आराम से उसको खा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बसिया खाना नहीं खाए। कोई भी बच्चा खाता है उसको मना कीजिए, अगर उस घर में नहीं है खाने के लिए तो क्या कीजिए, उस रोटी को गर्म कीजिए चाहे चावल को गर्म कीजिए तब उसको खिलाइए, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ बता रहा है, देखिए, जिससे हम बासी भोजन करते हैं। यह बासी इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि भोजन का वसा यानी कि जो उसके अंदर जो होता है वसा, है ना, समझ, वसा होता है तेल वायु, तेल समझते हैं ना, तेल जो कोई चीज़ हम खाते हैं तो तेल पर सामान खाते हैं, वायु और धूल के संपर्क में, यानी कि वसा और तेल,
वसा माने बोलते हैं जो खाना का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग वसा बोलते हैं। वसा और तेल वायु और धूल, वायु और धूल यानी हवा और मिट्टी के संपर्क में आने से खराब हो जाता है। क्या होता है? आने से वो खराब हो जाता है। अगर बाहर छोड़ देंगे उसको हम, अब प्लेटे में है ढक्कन छोड़ दीजिएगा तो हवा उसमें घुसेगा, धूल कण घुसेगा हवा के जरिए, तो खराब नहीं होगा भाई, होगा करेगा, खराब हो जाता है। भोजन को ताजा करने के लिए लोग वायुरुद्ध मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रवेश ना करे बर्तन में क्या होता है ढक कर रखते हैं। क्या करते हैं भाई? बर्तन में ढक कर रखते हैं या फ्रिज का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग? फ्रिज का। देखिएगा आपकी की डेट में लाइन का सुविधा हो गया तो फ्रिज बन गया, तो भाई फ्रिज सब कोई रखता है। तो फ्रिज में एक दिन का चीज आप 50 दिन भी रख के खाइएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रीजन क्या है कि फ्रिज में पहले से ही ठंडा चीज रहता है, तो ठंडा प्रोडक्ट रहेगा वो, और ठंडा प्रोडक्ट जो है जल्दी खराब नहीं होता है। समझ गए आप लोग? देखिए कोई चॉकलेट लेकर खरीद के लाता है मार्केट से, खूब गर्म रहता है, पिघला हुआ रहता है, तो कहते चॉकलेट को लाकर हम आए खरीद के उसको रख दिए, तो रखते हैं किस लिए? ताकि वो खराब ना हो। ऐसा नहीं उसको ठंडा करने के लिए रख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, खराब नहीं होने के लिए रखा रहता है। ठीक है। फ्रिज का प्रयोग करते हैं जिसमें भोजन वायु से बच जाता है, यानी कि हवा से बच जाता है, और स्वाद में कोई बदलाव नहीं होता है, जिससे लोग भोजन खाना पसंद करते हैं। इसी को बोलते हैं भोजन का दुर्गंधित। अगर भोजन खराब हो जाता है उसको बोलते हैं भोजन दुर्गंधित। तो कल सुना दीजिए अपना भाषा में, अपना भाषा नहीं सुन दीजिएगा, हम ऐसे पूछेंगे तो अपना भाषा में याद कर लीजिए घर पे, लपेट चपेट जिस तरह हम बोले हैं उस तरह। अच्छा, भोजन का दुर्गंधित बताएं आपको, इसमें से कुछ भी 3-4 लाइन का उठा लीजिएगा, मन में सेट कर लीजिएगा, वही आप हमको सुनिएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ से तक याद नहीं हो तो जो बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना उसको कहानी की तरह याद किया जाता है। जरूरी नहीं है कि लाइन बाई लाइन हम सुनाएं, जरूरी नहीं लाइन बाई हम लाइन सुनाए। एक बार शुरू स्टार्ट किए, बीच में हई बोल दिए, फिर हई बोल सकते हैं, फिर हई बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए हई बोल दिए, हई बोल के हई बोल सकते हैं सुनाते समय। एग्जाम में जा रहा है लिखने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में लाइन बाई लाइन सर लिखा है, हम भी सारे की तरह लाइन बाई लाइन लिखेंगे। उनमें खुद लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, लिखा रहता है ना। तो इसका मतलब होता है कि आप टीचर समझाया है जिस तरह लिखा है उस तरह नहीं लिखना है। आप शुरुआत कीजिए भले, लेकिन बीच बीच में अब जहाँ से आपको याद पड़े माइंड में वहाँ से लिखते चलिए, ताकि एग्जामिनर भी चेक करे तो कहीं कहे कि हाँ छाप लिया है, उठा के किताब उठाया छाप लिया है, गलत कि सही। इसलिए आप लोग को जिस तरह मन करे उस तरह का सुनाइएगा, ठीक है? बात समझा गया? चलिए, तो इसके बाद अब निकालिए मत निकालिए।